आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी वट सावित्री का व्रत आने वाला है, जिसे वट पूजा या बरगदाही अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। साल 2026 में जो व्रत है वो कब रखा जा रहा है, इसके साथ ही साथ क्योंकि इस वर्ष साल 2026 में पुरुषोत्तम मास की जो शुरुआत है वो भी हो रही है, तो ऐसे में जो व्रत है, जो पूजा है, वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और यदि हम जो व्रत है वो पहली बार उठाना चाह रहे हैं तो क्या जो व्रत है वो हम उठा सकते हैं, इस बार उठाना सही रहेगा। और जो वट सावित्री व्रत है उस व्रत का हमें पारण कब करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। वट सावित्री का जो व्रत है वो 16 तारीख को है, 16 मई को, और दिन जो है वो शनिवार का पड़ेगा। और शनिवार पड़ने के कारण क्योंकि अमावस्या तिथि पड़ेगी, तो शनिवार को यदि अमावस्या तिथि पड़ती है तो उससे शनि अमावस्या, और इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यदि सोमवार पड़ जाता है तो सोमवती अमावस्या होती है, तो ये दिन जो है वो बहुत विशेष बन रहा है। तो वट सावित्री वाले दिन आप जिस दिन पूजा करेंगे उस दिन आप पीपल के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। जो लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं तो वो लोग जिस भी प्रकार से फलाहारी व्रत, निर्जला व्रत या जैसे भी व्रत करते हैं उस प्रकार से जो व्रत पूजन है वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ वट सावित्री व्रत यानी बरगद के वृक्ष की जो पूजा है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में बरगद यानी वट के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आप कोशिश करिए कि जितना बूढ़ा बरगद हो उसकी यदि पूजा की जाए तो ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। हालांकि अभी बूढ़े जो बरगद होते हैं या जो बड़े पेड़ होते हैं वो मिलना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। कई बार हम बहुत ज़्यादा तेज आंधी इत्यादि आती है तो कई बार पेड़ गिर भी जाते हैं, और अभी देखिए ना, पेड़ बहुत ज़्यादा कटने की कगार पे आ गए हैं, तो जो पेड़ हैं वो बहुत कम मिलते हैं। हालांकि जो वट वृक्ष होते हैं या पीपल के वृक्ष होते हैं वो काटे नहीं जाते हैं, वैसे तो कोई वृक्ष नहीं काटने चाहिए, लेकिन अभी जो वृक्ष हैं उनकी संख्या कम हो गई है। तो गांवों वगैरह में आप देखेंगे कि बहुत पुराने जो बरगद हैं वो मिल जाते हैं, और हो सकता है शहरों में कई बार ना मिलें। कई बहनें जो डाल से पूजा करती हैं, कई बहनें हैं जिनको जैसा भी मिल जाता है उस प्रकार से। तो मेरा भी यही मानना है कि यदि वट सावित्री व्रत में आपको वट वृक्ष मिल जाता है ये सबसे ज़्यादा शुभ है, और उसके ही आपको पूजा अर्चना जो है वो करना चाहिए। बहुत मजबूरी है, आप दूर रह रहे हैं तो आप वट के डाल की पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका विसर्जन जो है वो आपको सही से करना चाहिए। और यदि आपको नहीं मिलता है तो आप तुलसी वृक्ष को भी वट वृक्ष समझकर कलश की स्थापना करके पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर सकती हैं। मैं अपने कई सारे वीडियो में आप सबको बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो भी जैसे भी हो जाए उस प्रकार से आपको पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। अब बात आती है इस साल, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है साल 2026 में, जो मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आप जिस भी नाम से जानते हैं वो लग रहा है ज्येष्ठ के महीने में। इस वर्ष ज्येष्ठ 2 पड़ेंगे, और जो 12 हैं उसकी जगह पे 13 महीने इस बार पड़ने वाले हैं। तो ये 3 साल में ऐसा होता है, 3 साल में जो मलमास, खरमास या पुरुषोत्तम मास जो है वो लग जाता है। और ये 17 तारीख से लगेगा और 15 तारीख तक रहेगा, यानी जो 17 मई है तब से पुरुषोत्तम मास लग जाएगा और 15 जून को समाप्त हो जाएगा। तो 1 महीने के लिए ये जो पुरुषोत्तम मास है वो लग जाएगा, क्योंकि जो वट सावित्री का व्रत है वो 16 तारीख को है और पुरुषोत्तम मास 17 तारीख को लग रहा है। तो 16 तारीख को जो भी बहनें पहली बार व्रत करना चाहती हैं या किसी कारणवश जिनका छूट गया था, या जो बहनें व्रत के मामले में संशय में थी, उन सबसे बोलना चाहूँगी
कहूँगी कि वट सावित्री का व्रत इस साल आप उठा सकती हैं, क्योंकि एक दिन बाद यानी 17 तारीख को पुरुषोत्तम मास लगेगा, उससे पहले ही ये व्रत जो है वो हो रहा है। तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। इस वर्ष ये संयोग बन रहा है तो आपको ये व्रत उठा लेना चाहिए, क्योंकि फिर अगले साल पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। कई बार बीमारी के चलते, प्रेगनेंसी के चलते, या कई बार जो व्रत है वो हम नहीं उठा पाते हैं सूतक पातक के चलते, तो इस वर्ष आप उठा सकती हैं। जो ज्येष्ठ अमावस्या है या जो शनि अमावस्या है या जो वट सावित्री व्रत है वो 16 मई को दिन शनिवार को मनाई जाएगी, और जो अमावस्या तिथि का प्रारंभ है वो 16 मई को ही हो रहा है सुबह 5:11 पे, और जो समापन है वो 17 मई को सुबह 1:30 से हो जाएगा। तो जो अमावस्या तिथि है वो 16 मई को ही मानी जा रही है। 16 तारीख को आप जो व्रत है, जो पूजन है वो कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:50 से लेके 12:45 तक जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा, और जो गोधूली मुहूर्त है वो शाम को 7:04 से लेके 7:27 तक रहेगा। जो राहुकाल का समय है, जिस समय पूजा पाठ नहीं की जाती है, अशुभ समय माना जाता है, और ये हर रोज 1 से 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आता ही आता है। तो इस समय आपको पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, और ये जो समय है ये है सुबह 8:24 से लेकर 10:36 तक। इस समय आपको पूजा जो है वो भूलकर भी नहीं करनी है। आप इसके बाद पूजा करें या इससे पहले करें, इस बीच में पूजा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये राहु काल का समय होता है। ठीक है, अब जो बात आती है वो ये आती है कि जो वट सावित्री का व्रत है, उस व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए। तो देखिए, जो वट सावित्री का व्रत है वो माँ सावित्री, जो सावित्री माता है, उन्होंने अपने पति सत्यवान के लिए किया था, और उन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के जो प्राण है वो वापस लेकर आई थी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो इस व्रत को पूरे नियम से, पूरे विधिवत रूप से करती हैं। इसके साथ ही साथ जो 16 सिंगार हैं वो धारण करती हैं, और जो भी मौसमी फल हैं वो लेकर, और इसके साथ ही साथ जो कच्चे चने हैं, बांस का पंखा है, जो गुलगुले या बरगदाही पुआ, जो भी उनके घर की परंपरा के अनुसार बनता है, वो सारी चीज़ें जो है वो लेके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो जो व्रत होता है वो कितनी देर आपको रखना चाहिए। तो देखिए, सुबह जब हम पूजा करते हैं तो हमें ना तो अन्न ग्रहण करना होता है, ना ही जल ग्रहण करना होता है। बासे मुंह एकदम से, यानी कि सुबह स्नान करके अपने 16 सिंगारों को धारण करके ही वट वृक्ष की हमें पूजा अर्चना जो है वो करना चाहिए। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब इस व्रत का जो पारण है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए, इस व्रत में जो सबसे पहले चने होते हैं और वट का फल होता है वही निगला जाता है, और उसी से व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने पहले पूजा कर ली, संपूर्ण पूजा हो गई, फिर आप वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर आपको चने और वट का फल लेकर वहीं पर आपको जो निगलना है वो होता है, चबाना नहीं होता है, निगलना होता है, वो व्रत का पारण हो गया। इसी से व्रत का पारण जो है वो किया जाता है। फिर आपके घर की परंपरा के अनुसार कि आप पूरा दिन व्रत रखते हैं, या आप फलाहारी करते हैं, या आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, या आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। वैसे ज्यादातर घरों की परंपरा ये है कि पूजा पाठ करने के बाद में भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। तो यदि आप भोजन ग्रहण करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन, यानी कि बिना लहसुन प्याज का, बिना मांस मंदिरा का भोजन जो है वो आपको करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपके घर में जैसे मान लीजिए व्रत रखने की परंपरा है, फलाहारी व्रत रखने की परंपरा है, तो आप इस दिन जो अन्न है वो ग्रहण ना करें, आप फिर फल जल लेकर इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन यदि आपके यहाँ इस व्रत में भोजन कर लिया जाता है तो आप भोजन जो है वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो पारण होता है व्रत का वो चने निगल कर ही किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वट सावित्री का व्रत है वो किया जाता है। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप सबको बता दिए हैं कि वट वृक्ष की कितनी फेरी परिक्रमा लगाएं, पीरियड्स में व्रत कैसे करें, गर्भवती महिलाएं व्रत करें या ना करें, बहुत सारी जानकारी दे दी है, और आगे आप सबको जो जानकारी है वो मिलती रहेगी। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको समय समय पे सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।